नमस्कार आप सभी को। घटना चक्र के लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं बिहार के लिए तमाम परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज को लेकर आया हूं, जो घटना चक्र के सारे बिहार में अभी तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और बिहार दरोगा बीपीएससी 71 के लिए, बिहार एसएससी और अन्य सभी बिहार के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज को लेकर आया हूं। तो चलिए बात करते हैं। दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्या, तो राजकीय नेशनल सिंबल के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा। राष्ट्रीय फ्लावर क्या है, तो गेंदा हमारा है। राजकीय अगर बैल का बात, राजकीय एनिमल का अगर बात किया जाए तो क्या है, बैल है। इससे पहले क्या था, रीछ 2013 से। राजकीय पक्षी का अगर बात करें तो क्या है, अभी गौरैया। इससे पहले क्या था, नीलकंठ था। ठीक है। राजकीय भाषा की अगर बात करें तो क्या है, हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा का बात करें तो क्या है, उर्दू है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मछली पूछा जाए, राष्ट्रीय राजकीय क्या है, मछली अगर पूछा जाए तो कौन है, मांगुर है। राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो बोधि वृक्ष। चलिए बात करते हैं जनसंख्या 2011 में भारत बिहार का क्या क्या योगदान है, तो इन सभी को हम लोग देख चुके थे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रशासनिक परिदृश्य को। ठीक है, अभी फर्स्ट लेक्चर को आप लोग जरूर देखिए, इन सारे बातों को हमने डिस्कस किया है। तो हमारा अब का जो टॉपिक है वो क्या है कि प्रशासनिक परिदृश्य को देखते हैं। कुल जिले कितने, 28 जिले। बिहार में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट 28 है। बिहार में 28 जिले हैं। कितने हैं, 38 जिले, सॉरी। सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण है, क्षेत्रफल के अनुसार से। पटना जनसंख्या के अनुसार से। दो चीज़ें हैं, अगर क्षेत्रफल के अनुसार से पूछा जाए आपसे, क्षेत्रफल एरिया के आधार पर अगर पूछा जाए सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पश्चिमी चंपारण। और अगर जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए, जनगण पॉपुलेशन के आधार पर पूछा जाए तो कौन से हो जाएंगे, पटना। बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे छोटा जिला शिवहर है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए, एरिया के अनुसार सबसे छोटा जिला जो बिहार का वो कौन है, शिवहर। और अगर जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए तो शेखपुरा। दो इंपॉर्टेंट बातें हुआ। अगर जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा जिला पूछा जाए, किसके आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, तो शेखपुरा हो जाएंगे। और क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा कौन हो जाएगा, शिवहर। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पे पटना, और क्षेत्रफल के अनुसार कौन हो जाएंगे, पश्चिमी चंपारण। बहुत ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। प्रमंडल कितने बिहार में, तो 9 प्रमंडल हैं। नाम याद रखिए, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। ये हमारे बिहार में 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल, 9 प्रमंडल। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। अनुमंडल का बात करते 101 अनुमंडल है बिहार में। अगर बात करें तो 101 अनुमंडल। प्रमंडल का बात करें तो 9 प्रमंडल है। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, 534। राजस्व गांव पूछा जाए तो 45,103 है। राजस्व गांव अगर पूछे जाए, टोटल गांव कितने बिहार में हैं, तो 45,103 है। पुलिस जिले का अगर बात करें तो 44 पुलिस जिले टोटल हैं। सिविल अगर पूछा जाए तो 40 है। रेलवे कितने, 4 है। रेलवे के 4 जिले हैं कहाँ, बिहार में, क्या नाम है, ठीक है। और सिविल जिले पूछा जाए तो 44 है। ये हमारे पूरे बिहार में पुलिस जिले का बात किया जा रहा है तो 44 पुलिस जिले हैं। अगर इन बातों को देखें, अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए बिहार में तो 38 है, लेकिन जिले 40 हमारे सिविल हैं। और रेलवे के लिए कितने हैं, 4 हैं। चलिए सीमाएं देखते हैं बिहार की, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है बाउंड्री से। तो उत्तर में याद रखिएगा, नेपाल से सीमा लगती है, उत्तर में नेपाल है। अगर बात करें पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में कौन है, उत्तर प्रदेश। और पूरब में कौन है, तो पश्चिम बंगाल। पूरब में पश्चिम बंगाल। और दक्षिण में कौन है, झारखंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ में नेपाल, वेस्ट में, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ईस्ट में कौन है, तो पूर्वी बंगाल। और साउथ यानी कि दक्षिण में कौन है, झारखंड है। अगर पूछा जाए आपसे कि नेपाल के साथ बिहार की कितने जिलों की सीमाएं लगती है, तो याद रखिएगा 7 जिलों की सीमा लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एक एक बात यहाँ के इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अगर नेपाल के साथ पूछा जाए तो बिहार के कितने जिले की बाउंड्री लगती है, तो 7 जिले। नाम है क्या, तो सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। याद रखिए क्या क्या नाम है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, कितने हैं टोटल, 7। कितने हैं, 7। नेपाल के साथ, नेपाल के साथ 7। पश्चिम में अगर देखा जाए, पश्चिम में कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ 8, और झारखंड के साथ भी 8। याद रखिएगा 7 नेपाल, 8 उत्तर प्रदेश, 8 झारखंड, और 3 हमारे किससे हैं, पश्चिम बंगाल से। 3 पश्चिम बंगाल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के साथ जो बाउंड्री लगते हैं 8 जिले, कौन कौन है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पूछा गया, तो अगर पूछा जाए आपसे उत्तर प्रदेश के साथ तो 8 जिले,
रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और चंपारण, पश्चिमी चंपारण। अगर बात करें हम लोग किससे, पश्चिम बंगाल के साथ, तो 3 जिले कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज की सीमा किससे लगती है, तो पश्चिम बंगाल से। झारखंड से बात करूं तो 8 हैं। 8 कौन है, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये 8 जिले जो हैं किसके साथ लगते हैं, झारखंड के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत वीवीआई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए बात करते हैं सिंचाई क्षेत्र का। तो बिहार में सिंचाई का अगर बात किया जाए तो हम बात करें सबसे बड़ी नदी कौन है, बिहार की गंगा नदी। बिहार की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन है, गंगा नदी। कुल सिंचित क्षेत्र 57% कृषि क्षेत्र हैं बिहार में। अगर मैं बात करूं बिहार में सिंचित क्षेत्र कितने, 57%। अगर सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का बात किया जाए बिहार की, तो गंडक परियोजना है बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है, गंडक। नाम याद रखिएगा, गंडक। ठीक है, कुल सिंचाई में भाग देखा जाए परसेंटेज किसका कितना है, तो नलकूप के द्वारा, किसके द्वारा, नलकूप के द्वारा बिहार में सबसे ज्यादा सिंचाई होता है। तो 63.9%, लगभग 64% के आसपास, 63.9% के आसपास नलकूप से। नहर से 30.6%, नहर से 30.6%, तालाब से 5.5%। अगर मैं बात करूं बिहार में सर्वाधिक सिंचित किस क्षेत्र से होते हैं, तो क्या है हमारा, नलकूप से। इससे होता है नलकूप से 63.9%। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आ जाएंगे, नहर 30.6%। और सबसे कम अगर बात करें तो तालाब और अन्य क्षेत्रों से 5.5% की होती है। कितने होते हैं, 5.5% की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरी तरफ बात करते हैं क्या है। तो अगर बात करूं मैं बिहार में लोकसत्ता का बात करें तो कुल सीटें कितनी है, 40। कितनी है, 40। अनुसूचित के लिए कितने, 6 सीटें रिजर्व है, किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि एसटी के लिए कितने हैं, तो 6 सीटें। बिहार में लोकसभा के कितने, 40 हैं, टोटल कितने, 40। अगर बात करो अनुसूचित जनजाति के लिए कितने, 6। कौन कौन, तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। ये 6 जिले जो ऐसे हैं, 6 हमारे लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जो अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कितने हैं बिहार में, तो 6 सीटें। 6 लोकसभा क्षेत्र क्या है, लोकसभा क्षेत्र कितने, 6। 40 में से 6 क्या है, आरक्षित है, किनके लिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बात करूं राज्यसभा में हमारे कुल सीटें कितनी है, तो 16। बिहार से राज्यसभा में कितने जाते हैं, 16। बिहार में राज्यसभा से कितने, 16 हैं। अगर मैं बात करूं जिला परिषद कितने, 38 है। पंचायत समिति 534, ग्राम पंचायत 8406 हैं, ये भी याद रखिए। कुल जिले कितने, 38 हैं। पंचायत समिति 534 और ग्राम पंचायत कितने, 8406 हैं। नगर निगम का बात करूँ तो 18 नगर निगम बिहार में हैं। अगर मैं बिहार में बात करूँ नगर निगम कितने हैं टोटल, तो 18 हैं। कौन कौन है, तो पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम, सहरसा। ये हमारे पास 18 क्या है, नगर निगम। बिहार में टोटल नगर निगम कितने हैं, 18 हैं। अगर मैं बात करूं जिला परिषद 38, पंचायत समिति 534, ग्राम पंचायत 8406। अगर मैं बात करूं राज्यसभा में टोटल कितने हैं, 16। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं कि राज्य विधायिका का बात करें विधानसभा में 243 सीटें हैं। कितने हैं, 243 सीटें। कितने हैं, 243 सीटें हैं। और इसमें बात करूं अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए कितने हैं, तो 38 सीटें हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए अगर बात करूं तो 2 सीटें हैं। एसटी के लिए कितने हैं, 2। कौन कौन 2 हैं, तो कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया और मनिहारी क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार विधानसभा के लिए आरक्षित किए गए हैं। और टोटल सीटें 243 है, जिसमें से 38 हमारे किस्त के लिए, तो एससी के लिए रिजर्व है, और 2 हमारे लिए किसके लिए, एसटी के लिए। ये 2 कौन कौन है, तो कटोरिया और मनिहारी। याद रखिएगा। विधान परिषद बात करें तो 75 हैं। टोटल सीटें कितना विधान परिषद में, 75 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विधान परिषद में 75 सीटें हैं। अगर बात करें क्या, चलिए थोड़ा देख लिए। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो बिहार के साथ नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगता है 729 किलोमीटर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री बनता है ये कितने हैं, तो 729 किलोमीटर का है, बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, तो 5947.84 किलोमीटर। कितने हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जा रहा है बिहार के कितने हैं, तो 5947.84 किलोमीटर है। बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का एक गठन किया गया जो 22 मार्च 1912 में हुआ था। इसलिए 22 मार्च को क्या बोलते हैं हम लोग, बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, जब बिहार और उड़ीसा एक साथ थी
तो उस समय जो राज्यपाल थे क्या थे, श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। कौन है, तो याद रखिएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार विधानसभा परिषद के काउंसिल का भवन कब बना, बिहार विधानसभा के काउंसिल भवन कब बने, तो 1920 में बना। कब बना, बिहार विधानसभा के काउंसिल भवन कब बनाया गया, 1920 में बनाया गया। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई 20 जुलाई 1937 को। विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन 22 जुलाई 1937 को हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्या पूछा गया, श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार की गठित हुई 22 जुलाई 1937 को। विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो 22 जुलाई 1937 को। अगर बात करें प्रथम बिहार विधानसभा के विघटन कब हुआ, सबसे पहले विघटन कब हुआ था बिहार विधानसभा का, तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1939 को। बिहार दरोगा बीपीएससी का बात करें, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का नामकरण का कारण क्या है, तो बौद्ध बिहारों की अधिकता, मतलब बौद्ध लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, उन जहाँ पे रहते थे उनको क्या बोला जाता, विहार बोला जाता था। इन्हीं के आधार पे बिहार नाम पड़ा। बिहार की ज्यामितीय आकृति कैसा है, तो आयताकार है। आयत का मतलब समझ रहे हैं, आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको आयत बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आकार हमारे बिहार की है। बिहार से झारखंड का पृथक्करण कब हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार और झारखंड, यानी कि बिहार से मेरा झारखंड अलग हो गया, कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को। और कितने परसेंट भूभाग को लेके, तो 46% भूभाग देना पड़ा किसको, झारखंड को। बिहार से जब क्या हो गए, झारखंड अलग हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं क्या, अभी हम लोग पढ़ लिए सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, सार्वजनिक जनगणना वाला, ये सब पढ़ लिए हम लोग सीभर। आगे बढ़ते हैं, चलिए बिहार का इतिहास और संस्कृति का बात करते हैं। क्या बात करेंगे, हिस्ट्री और कल्चर का बात करेंगे, कहाँ का, बिहार का। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं क्या कि प्रागैतिहासिक काल का बात करें बिहार में, पूरा पाषाण काल, जो कुछ हमारे क्षेत्र है, मुंगेर, नालंदा, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण में। नवपाषाण युग का अगर बात करें तो क्या है, चिरांद, चेचर वैशाली में है, सेनवार रोहतास में है, ताराडी है गया में, मनेर पटना। ताम्रपाषाण युग में कुछ हमारे पास सोनपुर, ताराडी, मनेर, ठीक है, सोनुआ, चिरांद। अगर बात करें क्या, तो इस तरह के क्षेत्र, इनको सभी को देखेंगे आगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिहार स्थित महाजनपद, 6ठी शताब्दी में अगर मैं बिहार में बात करूं तो कुछ महाजनपद थे, है ना, जिसमें से अंक का बात किया जा रहा है। तो प्रथम उल्लेख कहाँ पे मिला अंक का, तो अथर्ववेद में। कहाँ पे मिला है, तो अथर्ववेद में अंक का उल्लेख मिला है। राजधानी बात करो तो ये कहाँ थी, मालिनी। इसका अन्य नाम क्या पड़ा, चंपा और चेनम्पो। क्या नाम पड़ा, तो मालिनी का नया नाम क्या है, चंपा है, और एक और नाम से जानते हैं क्या, चेनम्पो से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। वर्तमान स्थिति कहाँ पे, तो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर के एरिया में है। ये जो हमारा अंग का राजधानी कहाँ था, मालिनी, इसका नया नाम क्या है, तो हम जानते हैं चंपा और चेनम्पो। ये वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए आज के डेट में, तो कहाँ पे, भागलपुर और मुंगेर के इलाके में है। मैं दूसरा बात करता हूँ वज्जी संघ का। क्या नाम है ये, वज्जी संघ। वज्जी संघ का अगर बात करूँ राजधानी कहाँ, तो वैशाली। कहाँ पे, वैशाली। आधुनिक में क्या है, तो बसाड़, ठीक है। संस्थापक का बात करें तो नावनदेष्टि या नमोदेष्टि का बात की जाती है। 8 जनों का संघ, वज्जी, लिच्छवी, गात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इच्छाऊ। वज्जी संघ कितने थे, 8 जनों का संघ था। वज्जी संघ क्या था, 8 जनों का संघ था। ये निम्नलिखित 8 संघ है, इन्हीं का क्या बोलते थे, संघ को हम लोग बोलते थे वज्जी संघ। अगर बात करें इसकी राजधानी कहाँ था, तो वैशाली, ठीक है। चलिए बात करते हैं मगध का। मगध का अगर बात करते हैं, प्रथम उल्लेख कहाँ मिला, अथर्ववेद में। कहाँ पे मिला मगध का, अथर्ववेद में। संस्थापक कौन थे, तो वेदरथ। मगध का अगर बात करें तो सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला है, तो अथर्ववेद में। संस्थापक कौन थे, तो वेदरथ। प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो गिरिवत, जिसको हम लोग आज के डेट में क्या बोलते हैं, राजगीर। परवर्ती राजधानी उसके बाद कहाँ बनाया गया, तो पाटलिपुत्रा में। कहाँ बनाया गया, पाटलिपुत्रा, जो आज के डेट में क्या है, पटना। परीक्षा दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पुरापाषाण कालीन एस्युलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फूस की झोपड़ी का प्राप्त हुआ कहाँ से, पेशरा, मुंगेर से। फूस की झोपड़ी पूछा गया। क्या पूछा गया, फूस की झोपड़ी कहाँ से मिला, हमारे पेशरा मुंगेर से। फूस की झोपड़ी कहाँ से मिला, ये कौन सी है, तो पुरापाषाण कालीन है। प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ। कुल्हाड़ी पूछा जा रहा है, क्या एक्स जो मिला है हमारा कहाँ से मिला है, जेठियन, नालंदा से। दो चीजें, फूस की झोपड़ी और क्या है हमारे पास, तो कुल्हाड़ी। फूस की झोपड़ी पूरा पाषाण कालीन है। और अगर मैं बात करूं क्या, पाषाण कालीन कुल्हाड़ी मिला जेठियन, नालंदा से। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हरियक वंश के बारे में बात करते हैं। हरियक वंश कहता है क्या, हरियक वंश जिसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। 544 से 492 ईसा पूर्व की बात करें तो वैवाहिक संबंध बिहार में बहुत अच्छे हुए थे। कौशली की राजकुमारी महाकोशला प्रसेनजीत की बहन से शादी हुई थी इनकी।
दूसरा, वैशाली की राजकुमारी चेलना के साथ इन्होंने ब्याह किया था, जो चेटक की पुत्री थी। ठीक है, मद्रकुल की राजकुमारी 6 माह से शादी किए थे इन्होंने। राजवेद, जीवक, कश्यप संहिता की रचना किया। अगर बात करें राजवेद जो कौन थे, जीवक, किनका नाम पूछा जा रहा है, राजवेद किनके थे, तो बिंबिसार के राजवेद थे। कौन, जीवक, जिन्होंने कश्यप संहिता का रचना किया था। उपाधि श्रेणियों का बात करें, अगर बात करें कि पाटलिपुत्रा की स्थापना पुराना नाम क्या था, कुसुमपुर। पाटलिपुत्रा का पुराना नाम क्या था, कुसुमपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुसुमपुर किसका पुराना नाम था, कुसुमपुर। अगर आपसे पूछा जाए किसका पुराना नाम था, तो पाटलिपुत्रा का। पाटलिपुत्रा का स्थापना अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया, तो उदयन के द्वारा 440 से 444 ईसा पूर्व में। राजधानी का राजगीर से पाटलिपुत्रा स्थानांतरण, अगर पूछा जाए कि जो हमारा पहले राजधानी कहाँ था, राजगीर में था, इस उदयन के द्वारा पाटलिपुत्रा में राजधानी स्थानांतरित किया गया। पूछा जाए कि राजगीर से राजधानी पटना किन्होंने पाटलिपुत्रा स्थापित किया था, उदयन के द्वारा। ठीक है, चलिए, और ये पाटलिपुत्रा का पुराना नाम क्या था, तो कुसुमपुर। उत्तराधिकारी बात करें तो अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो नागदशक। अगर बात करूं क्या उदयन के उत्तराधिकारी कौन थे, अनिरुद्ध, मुंडक, और सबसे अंतिम शासक जो था हर्यक वंश के, वो कौन थे, नागदशक। मैं बात करता हूँ शिशु नागवंश का। नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल कहाँ के थे, तो नागदशक का अमात्य और काशी के राज्यपाल थे शिशुनाग। अगर मैं बात करूँ संस्थापक शिशुनाग का, तो राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली। तो संस्थापक कौन थे शिशुनाग वंश का, तो मैं बोलूँ शिशुनाग थे, है ना। कहाँ पे राजधानी था, तो पाटलिपुत्रा से कहाँ ले गए, वैशाली, पुनः वैशाली लेके चले गए थे। अभी पूछा जाए पाटलिपुत्रा राजधानी किसने लाया, तो उदयन के द्वारा। पाटलिपुत्रा किसके द्वारा आया, पाटलिपुत्रा किसके द्वारा लाया, तो उदयन के द्वारा, उदयन के द्वारा। फिर पाटलिपुत्रा से राजधानी कहाँ चले गए, वैशाली, किसके द्वारा, तो शिशुनाग के द्वारा। कहता है कि अवंती वस्त्र एवं कौशल के मगध में विलय, और शिशुनाग ने क्या किया, अवंती को, वस्त्र को एवं कौशल को, इन सभी को मगध में क्या कर दिया, विलय कर दिया, यानी कि मगध में मिला लिया। किसमें मिला लिया, मगध में। चलिए आगे बात करते हैं कालाशोक के बारे में। कहता है कि अन्य नाम काकवर्ण थे, कालाशोक का नाम क्या था, काकवर्ण। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। अंतिम शासक नंदीवर्धन पंचमक थे। ठीक है, अगर कालाशोक का बात किया जाए तो ये क्या थे, तो इनका अन्य नाम, और इन्हीं के काल में क्या होता था, सेकेंड बौद्ध समिति हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अजात शत्रु का बात किया जाए, अगर बात करूँ अजात शत्रु 492 से 460 के बीच में रहे, तो अजात शत्रु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या बोलता है कि चंपा का प्रांत काल था अजात शत्रु के समय। ये गद्दी पर कब बैठे, 492 में 460 तक रहे। विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हुआ इनका। विवाह किससे हुआ था, तो प्रसेनजीत की पुत्री थे वजीरा से। अन्य नाम क्या था, तो कुनिक, है ना। अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठे थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, है ना। प्रथम बौद्ध संगीति इन्हीं के शासन काल में हुआ था। वैशाली पर विजय किए। 16 वर्षीय युद्ध था यहाँ पे। कहता कि महाशिलाकंटक, रथ, मुसल, अस्त्र का प्रयोग किया था। अजातशत्रु ने कूटनीतिक वस्कार एवं सुनिधि, इनके कूटनीतिक कौन थे, मखली गोसाल की मृत्यु इन्हीं के शासन काल में हो गया। उसके बाद अगर बात करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है क्या कि नंदवंश का अगर बात करें, नंदवंश के संस्थापक कौन थे, तो महापद्मनंद। याद रखिएगा, नंदवंश के संस्थापक कौन थे, महापद्मनंद। उपाधि अगर बात करें, महापदपति, उग्रसेन, एकाराट, भार्गव, सर्वक्षत्रांतक, अपरोपपुरुषरम, द्वितीय परशुराम, कली का अंश, इतने सारे नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद के क्या थे, तो उपाधियां थे। मंत्री का अगर बात करें तो क्या थे, कल्पक थे। विजय का बात करें तो इच्छाउक, पंचाल, कौशय, कुरु, सूरसेन, वितिहोत्र, कलिंग, है, अश्मक। कलिंग से जिनकी मूर्ति उठा लाया हाथी गुफा अभिलेख में है ना। कलिंग से क्या किए थे इन्होंने, जिनकी मूर्ति उठा लाया था उसको कहाँ रखा था, हाथी गुफा अभिलेख में। अगर मैं बात करूं कुल शासक कितने हुए, 9। कितने शासक हुए, 9। नंदवंश में कितने हुए, 9। उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, गोविसनक, केवर्त, राष्ट्रपाल, ठीक है, दशदिक, घनानंद। और अंतिम शासक कौन थे नंदवंश के, घनानंद। इन्हीं को हरा के अगर बात करूँ चंद्रगुप्त का बात, तो
सेल्यूकस युद्ध का बात किया जा रहा है। किसका? सेल्यूकस युद्ध का 305 ईस्वी में। स्थान सिंधु नदी के किनारे पे हुआ था सेल्यूकस का युद्ध। परिणाम चंद्रगुप्त की विजय हो गया। ठीक है। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह हो गया। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था। चंद्रगुप्त वाला सेल्यूकस से प्राप्त क्षेत्र, क्या क्या प्राप्त किया था सेल्यूकस से चंद्रगुप्त? तो एरिया हेरात, ठीक है। उसके बाद करें क्या? आर्कोसिकीय कंधार, जेड्रोसियन मकरान और पेरिपिनिसदाई काबुल। मैं अगर बात करूं बिंदुसार, पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे, माता क्या था? दुधरा, पत्नी धम्मा और सुभद्रांगी। अगर बात करूं कि सिजेरियन तकनीकी से जन्म लेने वाले प्रथम शासक थे। तो सिजेरियन तकनीक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पता कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। कहता है कि मंत्री कौन थे इनके? चाणक्य। और कौन थे? तो खल्लाटक थे। अगर बात करें क्या बिंदुसार का अगर बात किया जाए तो पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुधरा, पत्नी धम्मा और सुभद्रांगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिंदुसार के नाम पुराण में भद्रसार और बरिसार कहा जाता है। यूनानी के लोग क्या कहते थे? अमित्रचेटस और अमित्रोचेटिज कहते हैं। जैन ग्रंथ में सिंहसेन नाम मिलता है। चीनी में बिंदुपाल कहते हैं और संस्कृत में अमित्रघात कहते हैं। ये सारे बिंदुसार के क्या थे? अलग अलग सोर्स में अलग अलग क्षेत्र में जो नाम मिले हैं। तो पुराण में इनको क्या बोला जाता है? भद्रसार। बिंदुसार को क्या बोलते हैं पुराणों में? भद्रसार या बरिसार। यूनानी क्या कहते थे? तो अमित्रचेटस अमित्रोचेटिज कहते थे। जैन क्या कहते थे? सिंहसेन ग्रंथ में मिला है। चीनी बिंदुपाल और संस्कृत में अमित्रघात कहते थे। ठीक है, ये सारे बिंदुसार के उपनाम हैं। चलिए अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, कहता है कि अशोक का बात करें 273 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व तक राजगद्दी पर थे ये, है ना। अगर बात करें क्या कि पिता कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार के पिता कौन थे? बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक थे। माता सुभद्रांगी थे। माता का अन्य नाम क्या था? धम्मा पाशदिक जनपद कल्याणी। अगर बात करें कि पुत्र कौन थे तो जलालोक और महेंद्र थे। किनके? तो अशोक के पुत्र थे ये दोनों। ठीक है, तेवर और कुणाल आदि। पुत्री कहते संघमित्रा और चारुमती। पत्नी बनु था देवी पद्मावती। एक और कौन थे तो कारुबाकी। तिष्य रक्षिता मंत्री राधा गुप्ता थे, राधा गुप्त। अगर बात करें कि अरमाइक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनके कुछ अभिलेख को देखेंगे हम लोग। अशोक के नाम पहले देखते हैं क्या क्या नाम है। तो कहता है कि अशोक वर्धन विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण में अशोक को क्या बोला गया था? अशोक वर्धन। मास्की अभिलेख में क्या बोला जाता है? तो बुद्ध शाक्य बोला जाता है। भाबरू लेख में क्या बोलते थे? मगध धीराज बोला जाता है। बराबर गुहा लेख में क्या बोलते? तो पियदसी बोलता है राजा। कंगन हल्ली में क्या बोला जाता है? तो रानियों अशोक बोला जाता है। देवानाम प्रियदर्शी, रुमेंदेई, नीलगावा, रूपनाथ व गिरनार, इन सारे अभिलेखों में क्या बोला जाता है? देवानाम प्रियदर्शी। महाराज कुमार किसमें बोला जाता है? तो पनगोरिया अभिलेख में। अशोक मास्की में, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलन लेख में, इन सारे लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अशोक के अभिलेख तो पूछा जाएगा कि खोजकर्ता कौन थे? तो टी फेंथलर 1750 ईस्वी में इनके खोज किए थे। किनके? अशोक के अभिलेखों को। सबसे पहले पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में बुलाया गया था। कहाँ से? दिल्ली के टोपरा से अभिलेख को। अभिलेख का लेखक चपाड़ का बात किया जाता है। लेखक क्या थे? चपाड़। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है क्या कि इनके जो मिले अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या की थी? तो अरमाइक थी, खरष्टी, ब्राह्मी और द्विभाषिक थे। यानी कि अगर बात करें हम लोग अशोक के जो लिपि थे वो 4 में मिले। क्या क्या मिले? तो अरमाइक में, खरष्टी में, ब्राह्मी में और द्विभाषिक में। ठीक है। अगर मैं बात करूँ अरमाइक का तो लघुमान एवं तक्षशिला, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। ठीक है। सरेकुना अभिलेख अरमाइक और यूनानी दोनों में है। अन्य समस्त स्तंभ एवं गुहा लेख इसमें ब्राह्मी में। तो अशोक के 4 अभिलेख हैं, 4 भाषाई अभिलेख हैं। क्या क्या? अरमाइक याद रखिएगा, खरष्टी याद रखिएगा और ब्राह्मी, और एक जो है वो क्या है? द्विभाषिक, आने के जिसमें से एक से ज़्यादा भाषा का उल्लेख है। तो इस तरह के अशोक के कुछ अभिलेख मिले हैं। कहता है कि भाषा प्रकृत था। बिहार में स्थित अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं? तो लघु शिलालेख सासाराम में मिले। स्तंभ लेख का बात करें तो लोरिया जो नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में मिला है।
एक लौरिया मिला है कहाँ पे, अरेराज पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में। एक रामपुरवा जो मिला है कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में। अगर मैं बात करूँ अशोक के अभिलेख में, तो लघु शिलालेख कहाँ पे मिला है, तो सासाराम में। कहाँ पे, सासाराम में। स्तंभ लेख हमारे यहाँ से 3 मिले हैं। कौन कौन है, तो लौरिया, ठीक है, और रामपुरवा। तो अगर मैं बात करूँ लोरिया, ये नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में, अरेराज पूर्वी चंपारण में, और रामपुरवा कहाँ मिले हैं, तो पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। चलिए गुहा लेख का अगर बात करें तो बराबर की पहाड़ी गया में मिला है। खोजकर्ता कौन थे, तो हैरिंगटन थे 1785 में। अगर गुहा लेख का बात किया जाए कहाँ पे मिला है, तो बराबर की पहाड़ी कहाँ, गया में है। और खोजकर्ता का नाम पूछा जाए तो कौन थे, हैरिंगटन 1785 में किए। अशोककालीन विदेशी शासक कौन कौन थे, तो अगर बात करूँ भारतीय नाम, अंतियोकस, भारत में क्या नाम है, अंतियोकस, ठीक है। देश सीरिया का बात बोला जा रहा है। भारतीय नाम क्या थे, तुरमय। देश कौन से, मिस्र थे। यानी कि एंटियोकस भारतीय नाम था इनका, और विदेशी यानी कि अलग अलग शासन एंटियोकस आए, जिसको भारत में क्या बोला जाता है, अंतियोकस बोला जाता है। और ये देश कौन थे, तो सीरिया से थे। टॉलमी फिलाडेल्फस का बात किया तो भारत नाम क्या था, तुरमई था। और देश कौन से थे, तो मिस्र से। यानी कि टॉलमी कहाँ से आए थे, तो मिस्र से आए थे भारत में। और एंटियोकस कहाँ से आए थे, तो सीरिया से आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एंटीगोनस कौन थे, तो भारतीय नाम इनका क्या था, तो अंतिकिनी था। क्या नाम था, अंतिकिनी था। और देश मकदूनिया से आए थे। अगर मगध का बात किया जाए तो भारत में नाम मग था। और देश कौन था, तो साइरिन या सीरीन था। अगर अलेक्जेंडर का बात पूछा जाए तो भारत में नाम क्या था, अलिंग सुंदर था। और ये आए कहाँ थे, तो एपिरस से आए थे। कहाँ से आए थे, एपिरस से आए थे। अगर मैं बात करूँ आगे कुछ और है हमारे पास, मौर्यकालीन प्रांत एवं राजधानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तरापथ का अगर पूछा जाए आपसे, उत्तरापथ या उदीच का बात करें तो तक्षशिला राजधानी थी। अवंती का बात करें तो उज्जैनी या क्या बोल सकते हैं, महिष्मती बोल सकते हैं। दक्षिणापथ का अगर बोला जाए तो सुवर्णगिरी। प्राची का कहाँ पे था, तो पाटलिपुत्र। कलिंग का कहाँ था, तोसली। यानी कि मौर्यकालीन प्रांत की राजधानियाँ जो थी, ये कितने प्रांत थे, तो हमारे पास 5 प्रांत है। उत्तरापथ का पूछा जाए तो तक्षशिला, अवंती का पूछा जाए तो उज्जैनी, दक्षिणापथ का पूछा जाए तो सुवर्णगिरी, प्राची का पूछा जाए तो पाटलिपुत्र, कलिंग का पूछा जाए तो तोसली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शुंग वंश का देखा जाए संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। अगर बात करें 2 अश्वमेध यज्ञ थे, पुरोहित कौन थे, पतंजलि। इनके पुरोहित कौन थे, पतंजलि। कहता है कि धनदेव का अयोध्या अभिलेख, उपाधि सेनानी, अदोभिज, ठीक है, कोसलाधिप। कुल शासक 10 हुए, अंतिम शासक देवभूति थे। और राजधानी कहाँ थी इसकी, पाटलिपुत्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखा जाए इधर, कहता है कण्व वंश का अगर बात करें संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव। कौन थे, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या किनके द्वारा, तो वासुदेव के द्वारा की गई। अंतिम शासक क्या थे, सुशर्मा थे। ब्राह्मण वंश आ गया। ब्राह्मण वंश का बात करें तो कुल शासक कितने हुए, 4 हुए। कौन कौन थे, तो वासुदेव थे, नारायण थे, भूमिमित्र थे, और सुशर्मा थे। अगर बात करें, चलिए बिंदुसार के दरबार में रहने वाले आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी किया था। बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मांगी गई वस्तुएं क्या थी, तो अंगूरी मदिरा, सूखी अंजीर एवं एक दार्शनिक थे। किनके द्वारा, तो हमारे बिंदुसार के द्वारा किसके मांगा गया था, तो एंटियोकस से। चंद्रगुप्त के साथ श्रवणबेलगोला जाने वाले जैन आचार्य कौन थे, भद्रबाहु। अगर पूछा जाए कि चंद्रगुप्त के साथ श्रवणबेलगोला जाने वाले जैन आचार्य कौन थे, तो भद्रबाहु थे। प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी, तो बिंदुसार की थी। बिंदुसार के प्रमुख पुत्र सुसीम सबसे बड़ा, और अशोक तिस्य सबसे छोटा था। अगर पूछा जाए बिंदुसार के सबसे बड़े बेटे कौन थे, तो सुसीम थे। और सबसे छोटा बेटा कौन था, तो अशोक था। आगे बढ़ते हैं। पाल वंश का देखते हैं, युगिन बिहार में क्या इसका काल रहा, पाल वंश का। तो अगर बात करें पाल वंश के शासक कौन थे, गोपाल। 750 से 770 ईस्वी तक, ठीक है। ये मगध पर अधिकार किया। अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो पाल वंश के गोपाल के द्वारा। अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा। धर्मपाल दूसरे शासक बने। ये
पद स्वामी के थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर धर्मपाल के द्वारा पूछा जाए तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की इन्होंने, भागलपुर में की। सोमपुरी बिहार का भी निर्माण करवाया इनके द्वारा। आगे अगर देखा जाए तो हमारे पास कौन है दूसरा, देवपाल। कौन है, देवपाल। अगर देवपाल का अगर बात किया जाए तो ये कौन थे, तो इनकी राजधानी कहाँ थी, मुंगेर में। देवपाल की राजधानी कहाँ थी, मुंगेर में। प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर विजय किए, यानी कि प्रतिहार शासक जो थे मिहिर भोज, उनके ऊपर क्या किए, विजय किए। नालंदा में जावा के शासक बलमपुत्र देव द्वारा छात्रावास का निर्माण करवाया गया। नालंदा का प्रधानाचार्य आचार्य वीरदेव थे। अगर पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे, जो प्रधानाचार्य थे, वो कौन थे, वीरदेव थे। ठीक है, चलिए मगध का उत्तर गुप्त वंश देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।